प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अब तैयारी आपकी अच्छी हो रही होगी। आपने अपनी तैयारी को दिशा दे दी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब मौसम भी लगभग अनुकूल हो गया है। उतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी ठंड है सुबह-शाम। लेकिन इन सब से आगे निकल के अपनी तैयारी पे विशेष ध्यान हमें लगाना होगा। ठीक है? तो चलिए इसी क्रम में अभी जो सबसे पहले परीक्षा अपने सामने आ रही है वो है एसएससी जीडी। आज के नोटिफिकेशन के हिसाब से बहुत जल्द ही या कल या परसों तक आप अपनी एग्जाम सिटी देख सकते हैं। ठीक है? तो शीघ्र ही जैसे ही वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, आप तुरंत अपनी एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट ये दो चीज देख लें। और कोशिश हमारी ये रहेगी 10 दिनों के भीतर एसएससी जीडी वालों के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं बता सकूं। तो इस संदर्भ में 2-3 क्लासेस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, किसी दिन 2, 3, किसी दिन 1 ऐसे क्लासेस मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। और जिनको एसएससी जीडी देना है वो तो अच्छे तरीके से पूरी क्लास देख लेंगे। साथ ही साथ आगे चल के जिन्हें अन्य परीक्षाएं भी देनी है वो भी वीडियो क्लास को पूरा देखा करें। तो अभी ये जो वीडियो क्लास है वो मैं आपको दे रहा हूँ करंट की। ठीक है? करंट के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा में रहे और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले 5 नाम देखेंगे भारत के संदर्भ में और उसके बाद एक विस्तृत करंट के बारे में। ठीक है? तो 5 नाम में से जो पहला नाम अपना चर्चित व्यक्ति में है वो है आतिशी। लगभग आप सब जानते होंगे जो भी परीक्षा देने वाले हैं कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। ठीक है? और 21 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। अब यहीं से ध्यान रखिएगा, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्रियों में क्रम देखा जाए तो इनका क्रम है 9वां। ठीक है? यानी दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। किसका स्थान लिया? तो अरविंद केजरीवाल जी का स्थान लिया। ठीक है? अब ध्यान रखिएगा कि दोनों लोगों का संबंध आम आदमी पार्टी से है। ठीक है? यानी अरविंद केजरीवाल जी भी आम आदमी पार्टी से हैं और आतिशी जी भी आम आदमी पार्टी से हैं। अब आतिशी जी के संदर्भ में यहाँ पे 2 चीजें ध्यान में रखिए। दिल्ली चर्चा में है तो यहाँ पूछ सकता है दिल्ली क्या आतिशी से पहले दिल्ली में और कोई महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? क्या महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का दिल्ली में क्रम कौन सा है? ठीक है? यहाँ ध्यान रखिए, आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ओवरऑल क्रम तो इनका 9वां है, लेकिन अगर महिला के संदर्भ में देखा जाए तो ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। यानी इसके पहले 2 और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में हो चुकी हैं। तो पहली कौन थी? तो पहली सुषमा स्वराज जी थी। किस पार्टी से संबंध था इनका? तो ये बीजेपी। ठीक है? 1998 में ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पद ग्रहण किया 1998 में, लेकिन केवल 52 दिनों तक ये अपने पद पर रही। उसके बाद पूर्ण बहुमत न होने के कारण ये सरकार उनकी गिर जाती है। फिर चुनाव होते मध्यावधि और उस मध्यावधि चुनाव में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जीतती है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनती हैं और ये है दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री 1998 से लेकर 2013 तक, यानी 3 कार्यकाल तक। और आपको पता ही है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। ठीक है? तो 3 कार्यकाल तक ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी। फिर उसके बाद 2013 से हम देख रहे हैं जिस व्यक्ति को दिल्ली की कुर्सी पर, वो है अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है? और अब उनकी जगह पर नई मुख्यमंत्री आतिशी जी। ठीक है? तो ये रहा पूरा मामला। अगला नाम सतीश कुमार। इसे इन्हें भी अच्छे ढंग से इन्हें ध्यान में रखिएगा। कौन है ये? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो जो भी वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष होगा वही रेलवे बोर्ड का सीईओ भी होगा। ठीक है? तो 1 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। ठीक, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ। किसका स्थान लिया? तो जया वर्मा सिन्हा जी का स्थान लिया इन्होंने। जया वर्मा सिन्हा जी के बारे में एक चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ। हाँ, अब ये जीके का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है? कि रेलवे भर्ती बोर्ड या रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, तब ये नाम आएगा जया वर्मा सिन्हा। रेलवे भर्ती बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन रही, तब नाम आएगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है? तो जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ। वहीं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? वो है सतीश कुमार। ये चीज ध्यान में रखना है। अगला नाम, 3 नाम है अपने पास, केशव वेणुगोपाल और संजय जायसवाल और वैजयंत पांडा।
तो इन तीनों का नाम इसलिए ध्यान में रखिएगा कि इनका संबंध है संसदीय समितियों से। तो संसद की 3 सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं, वित्तीय समितियां संसद की और अस्थायी समितियां हैं। तो यहाँ इन समितियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये तीनों नाम जो आपके सामने हैं, यही इन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक-एक नाम और उन समितियों के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। तो पहला नाम केसी वेणुगोपाल, ठीक है। तो केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक। अगस्त 2024 में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, यहाँ इसी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो लोक लेखा समिति भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए ना तो संसदीय समितियों में सबसे पुरानी समिति है ये, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है, तो अपना आंसर होगा लोक लेखा समिति, ठीक। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए केसी वेणुगोपाल। और लोक लेखा समिति के संदर्भ में जो सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी सदस्य संख्या, ठीक है। तो लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या कुल होती है 22 और 22 का वर्गीकरण यहाँ किया जाता है, यानी 15 सदस्य आते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा से, यानी 15 लोकसभा के सदस्य होंगे और 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे इस समिति में और कुल संख्या हो जाएगी 22। बस ये ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे सामान्यतः विपक्षी पार्टी से, यानी इस समय कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। तो ये एक परंपरा है, कोई नियम नहीं है, एक ये परंपरा बनाएगी कि लोक लेखा वित्तीय समिति है। लोक लेखा का मतलब कि आम खाता जो होता है सरकार का, उसमें से धन कितना निकला कितना नहीं निकला, तो जो भी भारत के महालेखा परीक्षक होते हैं वो अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति के समक्ष ही रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कि जो भी सरकार सत्ता में है वो धन का दुरुपयोग न कर पाए, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई कि लोक लेखा समिति का जो भी अध्यक्ष होगा वो सामान्यतः विपक्षी दल से होगा, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जितनी भी समितियां संसदीय समितियां होंगी उन सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अगर लोकसभा की है तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, दोनों को मिलकर है, या संसदीय समिति जब नाम ही लिया गया तो संसदीय समितियों में से जो भी संसदीय समितियां बनेंगी, हाँ कुछ संसदीय समितियां होती हैं जो किसी अस्थायी संसदीय समितियां उनको कहते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए लोकसभा कभी गठित कर देती है, कभी राज्यसभा गठित कर देती है, तो यहाँ अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर संसदीय समिति है तो हर संसदीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार जो मिला हुआ है वो मिला है लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा केसी वेणुगोपाल जी की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 का वर्गीकरण करिए, 15 आएंगे लोकसभा से और 7 आएंगे राज्यसभा से। और जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि जो सबसे पुरानी संसदीय समिति है वो है लोक लेखा समिति, ठीक है। कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल होगा यानी केसी वेणुगोपाल जी का कार्यकाल होगा 1 वर्ष। तो जितनी भी संसदीय समितियां बनेंगी उन सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, ठीक। अगला नाम है अपने सामने संजय जायसवाल, ठीक है। तो संजय जायसवाल जी को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इनको भी अगस्त 2024 में नियुक्त किया गया। इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ठीक है। अब प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। अब जब यही प्रश्न बदले और पूछे कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी, तो सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति, सदस्य संख्या 30, और ये 30 के 30 कहां से आएंगे, सभी के सभी आते हैं लोकसभा से, ठीक है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है और इनका भी कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष, ठीक है। अगला नाम है वैजयंत पांडा, ठीक। इन्हें सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी भी नियुक्ति हुई अगस्त 2024 में, यानी कि तीनों ये महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष एक साथ लोकसभा अध्यक्ष जी ने नियुक्त किए हैं, ठीक है। इनका भी संबंध है भारतीय जनता पार्टी से, यानी भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद हैं। अब सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सदस्य संख्या होती है 22, जैसे हमने लोक लेखा समिति में देखा था, और यहाँ भी 5 सदस्य आएंगे लोकसभा से और 7 सदस्य आएंगे राज्यसभा से। पहले इनकी संख्या हुआ करती थी 15, लेकिन बाद में बढ़ा करके संख्या कर दी गई है 22, ठीक है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ये ध्यान में रखिएगा। इन तीनों की सदस्य संख्या पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि कितने लोकसभा से हैं, कितने राज्यसभा से, ठीक। तो इतना ध्यान में रखेंगे। इनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष, जैसा मैंने अभी शुरुआत में बताया। कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का, ठीक है। ये 5 नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा
प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं। और आज का जो विस्तृत करंट है अपना, वो है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, या ये कहें भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, मेट्रो शब्द जुड़ा हुआ, भारत की पहली वंदे भारत नहीं, भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। ठीक है, तो यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो होगा इसका उद्घाटन, यानी या तो ऊपर वाले नमो भारत रैपिड रेल से प्रश्न बनेगा, या बनेगा भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। एक ही ट्रेन के दोनों नाम हैं। ठीक है, अभी आगे हम जब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों इसको बदला गया। तो उद्घाटन इसका 16 सितंबर 2024 को किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा। स्थान, तो इस ट्रेन का उद्घाटन स्थान रहा गुजरात का भुज। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। उद्घाटन स्थान का मतलब कि जो ये ट्रेन जहां खड़ी थी, जहां से इसको हरी झंडी मिलनी थी, वो स्थान था भुज और राज्य है गुजरात। ठीक है, हाँ, अंतर क्या था कि प्रधानमंत्री जी ने ही इसका उद्घाटन किया, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी कहाँ मौजूद थे, तो अहमदाबाद में मौजूद थे और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। यानी कि अहमदाबाद से वर्चुअल माध्यम से इन्होंने भुज में खड़ी नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ उद्घाटन का स्थान क्या लिखा, भुज गुजरात। और उसमें प्रधानमंत्री जी कहाँ है, अहमदाबाद से, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, या आभासी माध्यम या वर्चुअल माध्यम से उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य चलेगी, तो अहमदाबाद एवं भुज। तो अहमदाबाद एवं भुज को ये ट्रेन जोड़ेगी। ठीक है, जब ये ट्रेन बनी और जब इसका उद्घाटन का समय में रखा गया, तो उस समय इसका नाम था वंदे मेट्रो ट्रेन। ठीक है, लेकिन उद्घाटन से कुछ दिन पूर्व इसका नाम परिवर्तित किया गया, और परिवर्तित नाम कह लें या वर्तमान नाम कह लें तो वो है नमो भारत रैपिड रेल। यही चीज ध्यान में रखनी है, एक ही ट्रेन है, उस ट्रेन के दो नाम, प्रारंभिक नाम वंदे मेट्रो ट्रेन, वर्तमान या परिवर्तित नाम नमो भारत रैपिड रेल। मैंने हेडिंग में भी ये दोनों लिख रखा है, इसलिए गलती मत करिएगा। अब अहमदाबाद एवं भुज के बीच की दूरी की बात करें तो ये एक तो शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो ध्यान रखिएगा, मेट्रो। ठीक है, तो मेट्रो दो तरह की होती है। अभी तक जो भारत में मेट्रो का परिचालन हो रहा है, भारत की पहली मेट्रो चलाई गई कोलकाता में 1984 में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मेट्रो ट्रेन चलाई गई शहरी परिवहन के लिए, जिस शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई, ठीक है, तो वहां के परिवहन को हल्का करने के लिए, यानी जाम की समस्या से निपटने के लिए मेट्रो चलाई गई शहर के भीतर। तो जो मेट्रो ट्रेन चलती हैं वो शहर के भीतर चलती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई है ना, ये अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, यानी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए। मेट्रो का ही रूप है, लेकिन उन्नत संस्करण कह सकते हैं। ठीक है, ये लंबी दूरी की मेट्रो, ठीक, और अभी जो शहरों में चल रही हैं वो छोटी दूरी की कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि शहर के भीतर या शहर की सीमा में चलने वाली मेट्रो, यही अंतर है। ठीक है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये ट्रेन अहमदाबाद एवं भुज के बीच। अधिकतम गति की बात करें तो इस ट्रेन की अधिकतम गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा कि जब अहमदाबाद से प्रधानमंत्री जी ने नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया, यानी वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, तो उसी समय उन्होंने 5 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। तो ये संख्या ध्यान रखिएगा कि 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई अहमदाबाद से ही। डेट वही ध्यान में रखनी है, 16 सितंबर। ठीक है, अब भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वंदे भी आ चुका है, मेट्रो भी आ चुका है, मेट्रो के बारे में मैंने आपको मौखिक बता ही दिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। सेमी हाई स्पीड इसलिए कहा गया क्योंकि अगर बुलेट ट्रेनों की बात करें तो अधिकतम गति उनकी जो है लगभग 300 से ऊपर होती है, तो हम उन्हें बुलेट ट्रेन कहते हैं, और इसकी अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन। नाम क्या है इसका, लगभग सब जानते हैं आप लोग, इसे कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनेंगे, हाँ, क्योंकि अब ये जीके का पार्ट है, ठीक, तो पहला तो प्रश्न यही बनता है कि भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन का नाम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। कब लॉन्च की गई या कब इसका उद्घाटन किया गया, तो 15 फरवरी 2014, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, और कहां से, वाराणसी से। ठीक है, इस
ट्रेन का परिचालन किन दो स्टेशनों के मध्य? तो वाराणसी से नई दिल्ली। तो पहली वंदे भारत ट्रेन है ये, ठीक है। तो पहली वंदे भारत ट्रेन चली वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में, जिसका उद्घाटन किया गया 15 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी से, ठीक। अब ये ध्यान रखिए कि इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर और औसत गति की बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति इस ट्रेन की होती है, ठीक। अब इसका निर्माण कहाँ हुआ है इस ट्रेन का? तो इस ट्रेन का निर्माण हुआ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। किसका? वंदे भारत, ठीक, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, या जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनी, उसका निर्माण किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा। जब इस ट्रेन का निर्माण हुआ तो उस समय इस ट्रेन को एक अच्छा सा नाम दिया गया, वो नाम था T18, ठीक है। तो T18 के पीछे की कहानी ये है कि जब इस ट्रेन को बनाने की परियोजना लॉन्च हुई, जब एक खाका बनाया गया तो 18 महीने के भीतर इस ट्रेन को बना दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया T18, ठीक है। तो ये रही आज के करंट की क्लास, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लिखने के साथ साथ मुझे थोड़ा सुना भी करिए, ठीक है, क्योंकि जितना लिखा है सिर्फ उतना ही नहीं बताता हूँ, कुछ और भी चीजें बताता हूँ जो आपके परीक्षा में आपको सहायक होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को कर डालिए सब्सक्राइब। इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।